दिल्ली की बुराड़ी में प्रिंस नाम के युवक की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी से छूटकर घर वापस जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक के परिजनों का कहना, हत्या उसी के साथ के लोगों ने की। मणिपुर में फिर हिंसा और तनाव फैल गया है। देर रात प्रदर्शनकारियों ने राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह के आवास पर भी हमला किया। कुछ और विधायकों के घर पर हमले हुए। कई जगह पत्थरबाजी, आगजनी। ये हिंसा जीरी नदी में 3 शव मिलने के बाद भड़की है। मणिपुर में मौजूदा हालात को देखते हुए इम्फाल समेत 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। पूरी इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच मणिपुर सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। राज्य सरकार ने घाटी के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अप्सपा को हटाने की सिफारिश की। यह कानून लागू करने का फैसला पिछले गुरुवार को लिया गया था। मणिपुर के रेंगबाम में तैनात असम राइफल्स के जवानों ने किसानों के हथियारबंद लोगों से रक्षा की। बताया जा रहा है हथियारबंद लोगों ने अचानक किसानों पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन असम राइफल्स के जवानों ने उन्हें पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। जवान उनके कैंप पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आरोपी भाग चुके थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड की 3 स्तरीय जांच होगी। योगी सरकार ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसे 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसके अलावा झांसी मंडलायुक्त और डीआईजी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया। घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झांसी में बच्चों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने कहा, यह घटना हृदय विदारक सरकारी संस्थान में लापरवाही, बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया। मेडिकल कॉलेज में लगी आग से 10 नवजातों की मौत हुई थी। झांसी में आग से मातम पसरा था। उसी वक्त झांसी प्रशासन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वागत में सड़क पर चूना डालने में जुटा था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर कहा, यह बेहद दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस आदमी ने यह काम किया उसकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन। लखनऊ के 80 अस्पतालों को फायर विभाग ने नोटिस दिया। गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं मिले थे। यूपी के करीब सभी जिलों में फायर डिपार्टमेंट ने सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा की चेकिंग। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कड़े कानून और जुर्माना लागू किया गया। शनिवार को ग्रैब 3 के नियम तोड़ने वालों में से 5 करोड़ 85 लाख का जुर्माना वसूला है। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,855 वाहनों पर 4 करोड़ 85 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सीएक्यूएम यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से बैठक बुलाई गई। सीएक्यूएम ने सभी ग्रैब उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को चेतावनी दी गई, किसी भी प्रकार की ढिलाई हुई तो सीएक्यूएम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब में भी प्रदूषण से बुरा हाल। पूरे प्रांत में सभी स्कूल 24 नवंबर तक बंद करने का फैसला, जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। लाहौर, मुल्तान समेत दूसरे शहर जबरदस्त प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। मुल्तान का AQI 2000 के पार। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH में इलाज के लिए भर्ती एक युवक की आंख गायब हो गई। बताया जा रहा है 14 नवंबर को नालंदा निवासी फंटूश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे पेट में गोली लगी थी। इलाज के दौरान मौत हो गई। जब परिजन उसको देखने गए तो फंटूश की एक आंख गायब थी। परिजनों ने हंगामा कर दिया और आलमगंज थाने में केस दर्ज करवाया। राजस्थान के जोधपुर शहर में अनीता नाम की महिला के शव का अंतिम संस्कार 18 दिन बाद भी नहीं हुआ। अनीता की हत्या कर दी गई। घर वालों का कहना है इसकी CBI जांच हो। इसे लेकर आज बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में गुलामुद्दीन नाम के एक शख्स, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। इसे पंजाब के फजिल्का से गिरफ्तार किया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आकाश गिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है आकाश गिल।
वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री ने खाने में कीड़े की शिकायत की। चेन्नई और तिरुनेलवेली के बीच चलने वाली इस ट्रेन में यात्री को सांभर में कीड़ा दिखा। पैकेट को यहां पर स्टेशन पर स्वास्थ्य निरीक्षक को सौंप दिया गया। जांच में पाया गया कीड़ा पैकेट के ढक्कन पर चिपका हुआ था। रेलवे ने इस घटना के लिए ठेकेदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रयागराज में यूपीपीएससीएस मुख्यालय के बाहर आंदोलन को लेकर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने 4 टेलीग्राम चैनल ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इन अकाउंट्स के एडमिन की जांच हो रही है। कई यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक पेजेस भी साइबर यूनिट के रडार पर। गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर कई वकीलों की महापंचायत, इसमें फैसला लिया गया। 29 नवंबर को यूपी के तमाम वकील प्रयागराज पहुंचेंगे। बार काउंसिल और हाईकोर्ट का घेराव करेंगे। इस बीच गाजियाबाद में लगातार जारी रहेगी हड़ताल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताया। उन्होंने लिखा था कि भगवान बिरसा मुंडा, भगवान सिद्धू कान्हू पुरस्कार होगा। झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम आपकी आबुआ सरकार की पहली कैबिनेट का ये पहला फैसला होगा। झारखंड के वीर शहीद अमर रहेंगे। जय झारखंड। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को अलग अलग चिट्ठी भेजी है। आयोग ने नोटिस उनके स्टार प्रचारक अमित शाह, राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर जारी किए। सोमवार का दिन शुरू होने से पहले अपने अपने जवाब देने हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी तो कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री मोदी देर रात नाइजीरिया पहुंच गए। 3 देशों की यात्रा का उनका पहला पड़ाव। एयरपोर्ट से वो होटल पहुंचे। उनके स्वागत में भारतीय मूल के लोग मौजूद थे। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को इतना गर्मजोशीपूर्ण और जीवंत स्वागत करते हुए देखकर हार्दिक खुशी हुई। नाइजीरिया की यात्रा के बाद पीएम मोदी ब्राजील जाएंगे। उन्हें G20 में हिस्सा लेना है। ब्राजील के बाद उन्हें गुयाना जाना है। इस बीच ब्राजील के रियो शहर में भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे गुजराती परिवार की 2022 में ठंड में जमने से मौत हो गई थी। जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे 11 भारतीयों के एक समूह में शामिल थे। ये लोग कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में 2 आरोपियों पर 18 नवंबर से मुकदमा चलाया जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को एक सुरक्षा चेक पोस्ट पर हुए घातक हमले में 7 लोग मारे गए, 10 घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये घटना बलूचिस्तान के कालात जिले में हुई। इस हमले के बाद बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की खबर। इजरायल के लेबनान पर हमले जारी। शुक्रवार को हमलों में 11 लोगों की मौत। सितंबर के महीने से इजरायल ने अचानक लेबनान पर हमले तेज कर दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ लेबनान पर सीधे हमले कर रहा है। अब तक करीब 3,400 लोगों की लेबनान में इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अब रूस से युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप अगले साल जनवरी में पद की शपथ लेंगे। जेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद संभालने के कुछ दिन के भीतर ही रूस के साथ उनका युद्ध रुक सकता है।